यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय लेख पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। यदि किसी प्रशिक्षार्थी को इस आउटलाइन की जरूरत हो या इसका लाभ उठाना चाहता है तो मुझे फोन करने पर या एसएमएस देने पर या व्हाट्सएप करने पर उस व्यक्ति को ये आउटलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगे। आज मैं प्रशिक्षार्थियों को सलाह दूंगा कि यदि आप अपनी गति बढ़ाना चाहते हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, एकदम गति नहीं बढ़ती। आप 4-4 शब्दों में अगर वृद्धि करके 4-4 दिन के बाद उसी हिसाब से डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं या अभ्यास करते हैं तो आप अपनी गति बना सकते हैं। जैसे मान लिया आज आप 60 की लिखते हैं, कल 60 लिखते हैं, परसों 60 की लिखते हैं, 3-4 दिन आप 60 की अभ्यास करते हैं तो चौथे दिन कोशिश करिए 64 शब्द की से अभ्यास करें। 8वें दिन कोशिश करिए 68 की स्पीड से अभ्यास करें। 12वें दिन कोशिश कीजिए कि आप 72 से अभ्यास करें। 16वें दिन आप कोशिश कीजिए 76 से अभ्यास करें। 20वें दिन अभ्यास कीजिए कि आप 80 से अभ्यास करें। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप करके आप अपनी गति बढ़ा सकते हैं। 10 सेकंड के बाद ये डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस महोदय, पिछले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि वर्ष 2047 में जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा होगा तब तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। 10 वर्ष पहले तक यह दावा असंभव लगता था। वर्ष 2013 में भारतीय अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 करार देकर नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा। उसके उलट भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की राह पर है। यह कैसे संभव हुआ? पिछले 10 वर्षों में भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू किया है जिसका उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और देश की उत्पादक क्षमता में सुधार लाना है। सरकार का दृष्टिकोण उसकी परिपूर्णता की राजनीति में निहित है जिसमें बुनियादी ढांचा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सामर्थ्य, हरित अर्थव्यवस्था, डिजिटल कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन पर जोर है। योजना बनाना एक बात है और उसे धरातल पर उतारना दूसरी बात है। सरकार इन दोनों ही मोर्चों पर खरी उतरी है। परिणाम स्वरूप पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के दायरे से बाहर निकले हैं। मोदी की गारंटी आम नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस सफलता में
हमारे समाज के 4 स्तंभों गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण रहा है। एक समय गरीबी के चलते पहचाना जाने वाला भारत अब समृद्धि की राह पर है। गरीबों की भलाई के लिए कोविड महामारी के समय मोदी सरकार ने 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन देने की जो पहल की थी वह अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगी। शहरी क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना ने उन स्ट्रीट वेंडरों को राहत प्रदान की जिनके सामने एकाएक रोजगार की चुनौतियां आ गई थीं। इस योजना में अब तक 63 लाख से अधिक लाभार्थियों को 11,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। साथ ही इसने शहरी गरीबों को डिजिटल रूप से साक्षर होने में भी सक्षम बनाया। पीएम किसान और पीएम फसल बीमा जैसी योजनाओं से आज 11 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लैंगिक समानता को प्रमुखता दी जा रही है। लंबे समय से प्रतीक्षित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पारित होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्टॉप। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। प्रशिक्षार्थियों को एक सलाह और भी देना चाहूंगा कि यदि आप मेरी डिक्टेशन से अभ्यास करते हैं तो इसकी आउटलाइन देखने से पहले इसे अनसीन पैसेज समझकर अभ्यास करें। उसके बाद यदि कोई शब्द आपको नहीं लिखा जाता है तो आप इस डिक्टेशन की आउटलाइन का लाभ ले सकते हैं। पहले इसको अनसीन करके लिखिए, उसके बाद आप फिर इसकी आउटलाइन को देखिए, उसका लाभ उठाएं, उसके बाद आप सीन का भी अभ्यास करें। जहां कहीं अनसीन पैसेज को आप करते हैं और कोई शब्द रह जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि उस शब्द को या तो आप भाषा में लिखिए, देवनागरी में लिखिए, या उसके लिए कोई अलग से संबोधन करें ताकि आप जब उस डिक्टेशन को पढ़ें तो आपसे पढ़ी जा सके जो भी उसके लिए आपने चिन्ह लिखा है। फिर उसको यदि नहीं लिखा गया है तो उसका अभ्यास करें। अब इस डिक्टेशन के अंत में लिखी गई इसकी आउटलाइन इस प्रकार है। आप सभी प्रशिक्षार्थी जो भी अभ्यास कर रहे हैं इन आउटलाइनों का भी लाभ उठा सकते हैं। एक डिक्टेशन की कम से कम आपको 5-5 बार अभ्यास जरूर करना चाहिए। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपसे सीन अनसीन दोनों लिखे जाएंगे और फिर कोई ऐसे अनसीन आती है तो उसको भी आप लिखने का प्रयास करेंगे तो वो भी लिखी जाएगी। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।